आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आर्टिकल 370 की मनसूखी पर वादी भर में एहतजाज और जश्न का माहौल। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के लिए एहतजाज। बीजेपी का जश्न और केक काट कर खुशी का किया इजहार। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की आईनी तब्दीलियों से इम्तियाज का खात्मा। तमाम तबकात को मिले मसावी हुकूक, एलजी का बयान। दफा 370 की मनसूखी पर पीडीपी का पीर की रात से कैंडल लाइट धरना। महबूबा मुफ्ती का मरकज से खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा। आर्टिकल 370 की बरसी पर वादी भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। श्रीनगर में कारोबारी सरगर्मियां और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां, सूरत हाल पुरअमन। पार्लियामेंट के बाहर इंडिया अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एहतजाज। राहुल गांधी और खरगे का जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जा फौरी बहाल करने का पुरजोर मुतालबा। पुंछ के सैलाब मुतासरा इलाके मड़वा का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। मुतासरीन के लिए जल्द खुसूसी इमदादी पैकेज का ऐलान करने की कराई यकीन दहानी। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 की आईनी तब्दीलियों ने जम्मू कश्मीर में इम्तियाज़ का खात्मा करके तमाम तबकात को मसावी हुकूक फराहम किए हैं और अब तक खित्ते में 890 से ज़ायद मरकज़ी कवानीन का इतलाक़ हो चुका है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए बताया कि दहशतगर्दी के बायस 41,849 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ताहम इन आइनी इस्लाहात से अब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मज़ीद तक़वियत मिली है। एलजी मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता 7 बरसों के तरक्याती अमल पर रोशनी डालते हुए ज़ोर दिया कि बुनियादी ढांचे, सड़कों, सुरंगों, तालीमी इदारों और सेहत की सहूलियात में नुमाया बेहतरी आई है, जिससे नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ाव के रूप में देखता हूँ। आज का दिन केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी अवसर है। आज का दिन हमें प्रेरित करता है, ये जो नई यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा का ईमानदारी से हम मूल्यांकन करें और चुनौतियों को भी विनम्रता से स्वीकार करें तथा आत्मविश्वास के साथ भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। इंडिया अलायंस के कायदीन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट के हमरा पार्लियामेंट हाउस के बाहर जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत और खुसूसी आइनी हैसियत की बहाली के लिए ज़ोरदार मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा किया। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए अपोजिशन रहनुमाओं ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर दाखिला से जवाबदेही का मुतालबा करते हुए वाज़ेह किया कि यूनियन टेरिटरी के अवाम के जमहूरी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए और रियासत की बहाली के वादे को बग़ैर किसी ताख़ीर के पूरा किया जाए। मुजाहिरीन ने अज़्म दोहराया कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन, इस्तेहकाम और जामे तरक्की के लिए आइनी ज़मानतों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है और मुतालबात की मंजूरी तक इस अहम मसले को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुसलसल उठाया जाता रहेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के सैलाब और बादल फटने से मुतासरा इलाके मड़वा का दौरा करके ज़मीनी सूरत हाल, रिलीफ ऑपरेशंस और बुनियादी ढांचे की बहाली के कामों का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने जावेद अहमद राना और आला हुकाम के हमरा मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि श्रीनगर पहुँचते ही मुतासरीन के लिए एक खुसूसी इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हाल ही में मौसम के वजह से और ख़ासकर
कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के वजह से जानी नुकसान और माली नुकसान काफ़ी हुआ है। फौरी तौर तो हमारी कोशिश थी कि रेस्क्यू का काम हो, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ के निकाला जाए। उसके बाद हम रिकवरी में लगे और अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बारी आ रही है। जिन लोगों के मकान तबाह हो गए हैं उन्हें किस तरह दोबारा बसाया जा सकता है, जिनके मकान अभी भी खड़े हैं लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। दफा 370 की मनसूखी की बरसी के मौके पर एहतजाज का सिलसिला कल रात से ही शुरू हो गया था। रात गए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी दफ्तर के बाहर कैंडल लाइट धरना दिया। महबूबा मुफ्ती के हमरा पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर पीडीपी सदर ने मरकज से दफा 370 और रियासती दर्जे की बहाली का एक बार फिर मुतालबा किया। और वहीं आज पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने पार्टी लीडरान के हमरा एहतजाज किया। तो हम यहाँ कुछ गैर कानूनी चीज नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे लोगों ने खोया 5 अगस्त 2019 को, वी वांट टू ब्रिंग इट बैक। और जिस सरकार को जंतर मंतर की जेंजी ने नाक के नीचे लाया, वैसे ही हम इनकी नाक रगड़ेंगे एंड वील मेक श्योर कि हमारा अपना झंडा, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन सब आपको बहाल करना पड़ेगा। एंड शेम ऑन द एनसी गवर्नमेंट की आज की डेट में 5 अगस्त की डेट पे वो स्टेटहुड के लिए एहतजाज कर रहे हैं। देश आज दफा 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी पर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायदीन और वज़रा ने पार्टी दफ्तर पर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा दोहराया। काबीना वज़ीर सकीना खातून ने एहतजाज के दौरान मीडिया से बात करते हुए आज़म ज़ाहिर किया कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से जो भी आइनी हुकूक छीने गए थे उन्हें वापस लाने के लिए पुरअमन जिद्दोजहद मुसलसल जारी रहेगी। आज आपको पता है, सब जानते हैं 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ है। जो हमारी गारंटीज थे, जो हमारा स्टेटहुड था, जो हमारे हुकूक थे, जो हुकूक हमने 70 साल में यहाँ पे पैदा बनाए थे, वो हुकूक, वो स्पेशल स्टेटस, वो स्टेटहुड जो है उसको 5 अगस्त को बिल्डोज किया गया है। हम जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज आर्टिकल 370 की बरसी के मौके पर श्रीनगर में एहतजाज किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और पार्टी दफ्तर से मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा दोहराया गया। हिंद ने खुसूसन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी करके हम जमहूरी के तरीके से जो हमारा हक यहाँ से छीना गया, हमारे राइट्स सबके हमारे वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने आज दफा 370 और 35 की मनसूखी पर जश्न मनाया है। पार्टी दफ्तर श्रीनगर में जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी समेत कई दीगर रहनुमाओं ने इस जश्न में शिरकत की। इस मौके पर अशोक कौल ने मुबारकबादी का केक भी काटा। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज के दिन को जम्मू कश्मीर के लिए रोशनी, अमन और तरक्की की शुरुआत का दिन करार दिया। कहूँगी कि इस दिन सूरज जम्मू कश्मीर में तुलू हो गया, क्योंकि अंधेरा और वो ग्रहण खत्म हो गया, जिसके तले 35 साल एरा, जो डार्क एरा था, वो खत्म हो गया, जिसमें बंदूकों की गनगनाहट, ग्रेनेडों की गनगनाहट, नौजवानों की मौत, नौजवानों को किन किन जेलों में भेजा गया वही आज भी है, और कितने बच्चे हमारे मारे भी गए और अंधे भी हो गए, नाखेज हो गए। आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी की 7वीं बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। किसी भी किस्म के एहतजाज को रोकने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी और बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। तहम श्रीनगर में दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक रवा दवा रहे। दिन भर मजमूई तौर पर पुरअमन रहा और सूरत हाल पुरअमन रही। इस हवाले से मजीद तफसीलात देने हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट।
दफा 370 और 35 को मंसूख किए हुए आज पूरे 7 साल हो गए हैं। अगर हम बात करें आज के दिन 5 अगस्त को ही ये फैसला लिया गया था कि यहाँ से दफा 370 हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर स्टेट जो एक रियासत थी उसको एक यूटी में तब्दील किया जाएगा। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज दिन भर जो है एहतजाजों का सिलसिला यहाँ पे जारी रहा। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से यहाँ पे कई जगहों पे जो है धरने दिए गए, एहतजाजी मार्च निकाले गए। साथ ही में अगर हम बात करें तो कई एक जगहों पे जो है सेलिब्रेशंस भी देखी गई। खास तौर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उनके पार्टी हेड ऑफिस पे हमने देखा कि वहाँ पे सेलिब्रेशंस भी की गई। अगर हम बात करें तो कड़े हिफाजती इंतजामात किए गए थे आज के दिन के हवाले से ताकि अमन में कोई खलल न डाल सके। यहाँ पे भी अगर हम इस टाइम देखें तो यहाँ पे भी जो है कांग्रेस ने एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर से, लेकिन उनको जो पार्टी दफ्तर है उसके बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 7 सालों में अगर हम देखें तो 7 सालों में इस तरह के एहतजाज कम भी यहाँ देखने को मिले जिस तरह का इस बारी जो है 5 अगस्त पे एहतजाज देखने को मिला है। युवेश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर। आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी पर पीडीपी की एहतजाजी कॉल के पेश नज़र अनंतनाग समेत वादी भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि डूरू शाहबाद में सीनियर रहनुमा मोहम्मद अशरफ मलिक को कारकुनों समेत मार्च निकालने से रोककर घर पर नज़रबंद कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अशरफ मलिक ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को काला कानून और यौम सियाह करार देते हुए आज़म दोहराया कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के छीने गए आइनी हुकूक की बहाली तक अपनी मुखालफत और जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये तो मौक़िफ़ ही रहा है शुरू से, क्योंकि 5 अगस्त का दिन जो एक काला दिन हमारी तारीख का है। हाँ, हमने एहतजाज उस रोज़ दर्ज किया जब बहुत ही मुश्किल काम था ये निकलना, लेकिन मोहतरमा महबूबा मुफ्ती 4 अगस्त की रात को ही निकल गई और बाकी लोगों को पुल आउट कर दिया और उनको। आर्टिकल 370 मनसूखी की बरसी पर आज पीडीपी के श्रीनगर में अपनी पार्टी दफ्तर पर एहतजाज किया गया। आर्टिकल 370 की बहाली, कैदियों की रिहाई और रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा किया गया। यह एहतजाज पीडीपी के खवातीन विंग की तरफ से अंजुम फजल की क़यादत में किया गया। एहतजाज करने वालों को पार्टी दफ्तर के बाहर मार्च निकालने की पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी की बरसी पर सियासी जमातों के एहतजाजी ऐलानात के बाद अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़िला गांदरबल के हसास मकामात, शाहराहों और सियासी दफातर के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने, सूरत हाल पर नज़र रखने और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक कर दिया गया। पीडीपी ने बडगाम में जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा और एमएलए बडगाम की क़यादत में 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 370 और 35 की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत की वापसी के हक़ में नारेबाजी की और अज़्म दोहराया कि अपने आइनी हुकूक के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम में एमएलए बेरवा खान साहब और चाडोरा की क़यादत में 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 370 35 की रियासती दर्जे की बहाली के लिए बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुकर्रिरीन ने साबिक़ा आइनी हैसियत की वापसी का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रियासती दर्जा बहाल करने पर जोर दिया। ज़ैनपुरा के रुकन असम्बली शौकत हुसैन गनाई ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए इस दिन को यौम सियाह कहा और उन्होंने दावा किया कि पार्टी की जानिब से पुरअमन एहतजाज की मनसूबाबंदी की गई थी, तहम इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी। शौकत गनाई ने कहा कि हम अपने हुकूक की बहाली के लिए अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमाओं अब्दुल रहीम वानी और राजा मंजूर की क़यादत में 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें मरकज़ी हुकूमत से जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा फौरी बहाल करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। मुकर्रिरीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के वादों का हवाला देते हुए जोर दिया कि खित्ते की मखदूश सूरत हाल के पेश नज़र इस आइनी वादे को जल्द पूरा किया जाए।
PDP रहनुमा सूफी अब्दुल गफ्फार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जंतर मंतर एहतजाज के अखराजात अवामी ख़जाने से अदा किए गए, जिससे सरकारी बजट पर भारी माली बोझ पड़ा। उन्होंने दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए मुतालबा किया कि इस अहम मुलाकात की तफसीलात फौरी तौर पर आवाम के सामने लाई जाए। उन्होंने जो जंतर मंतर जाकर प्रोटेस्ट किया वो यहाँ श्रीनगर में भी कर सकते थे, वो जम्मू में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खजाने आमरा पर बहुत दबाव डाला। आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा, जो MLAs, मिनिस्टर, MPs वहां गए थे, उनके जो आने जाने का, बैठने का, खाने पीने का खर्चा है वो खजाने आमरा को देना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर MLA लोलाब कैसर जमशेद लो ने सोगाम लोलाब में पार्टी कारकुनों के हमरा जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की फौरी बहाली के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हमारी रियासत वापस करो के नारे बुलंद करते हुए मरकज़ी हुकूमत को इसका आइनी वादा याद दिलाया और कहा कि वादी के अवाम अपने जमहूरी हुकूक की वापसी के मुंतज़र हैं। शोपियां के जनापुरा में PDP ने ज़िला सदर एजाज अहमद मीर की क़यादत में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया और आइनी हैसियत की वापसी तक जमहूरी जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म दोहराया। मुजाहरे और 5 अगस्त के पेश नज़र ज़िले भर के हसास मकामात पर पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया था। पाँच अगस्त के मौके पर ज़िला गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुरअमन एहतजाजी मार्च को पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने पार्टी दफ्तर से बाहर निकलने से रोक दिया। तब मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह एहतजाज आर्टिकल 370 और रियासती दर्जे समेत दीगर आइनी हुकूक की बहाली के लिए थी। कांग्रेस के ऑल इंडिया यूथ सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह मानी ने त्राल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 5 अगस्त 2019 को छीने गए आइनी हुकूक की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत ज़्यादा देर तक आवामी हुकूक को दबा नहीं सकती। उन्होंने मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और कारकुनों ने अनंतनाग में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने पेशगी इजाज़त न होने का हवाला देकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पार्टी रहनुमाओं ने पुलिस कार्रवाई पर सख्त एतराज़ करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें पुरअमन एहतजाज के जमहूरी हक़ से महरूम किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 के आइनी व सियासी फैसलों की बरसी के मौके पर पुलवामा में बीजेपी और PDP से वाबस्ता रहनुमाओं ने अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस दिन की अहमियत पर अपने अपने सियासी नुक्ते नज़र पेश किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी यूनिट के सीनियर रहनुमा शफकत मीर और दीगर कारकुनों ने चिल्ड्रन पार्क में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की फौरी बहाली के लिए ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हुकूमत से रियासती दर्जा वापस करने का पुरजोर मुतालबा करते हुए अपने आइनी और कानूनी हैसियत की वापसी जम्मू कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने बुध के रोज़ जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करने का मुतालबा करते हुए आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं सालगिरह के मौके पर डोडा ज़िला हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत NC के साबिक़ वज़ीर दाखिला खालिद नजीब सरवर्दी समेत पार्टी कायदीन और कारकुनों ने किया। मुजाहरीन ने आर्टिकल 370 की बहाली की हिमायत में नारे लगाए और मरकज़ी हुकूमत से जम्मू कश्मीर के आइनी हुकूक और खुसूसी हैसियत को बहाल करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िला किश्तवाड़ में भी 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस ने अलग अलग एहतजाज किया और अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर वादी की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा दोहराया। मुजाहरीन ने जम्मू कश्मीर के आइनी हुकूक, वक़ार और जमहूरियत की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद की और हुकूमत हिंद से खित्ते को मुकम्मल रियासती दर्जा देने का मुतालबा किया। और अब कुछ दीगर खबरें। वाइल्ड लाइफ महकमे की जानिब से शिकारगाह त्राल में एक वर्कशॉप के दौरान मुलाजमीन को इंसानों और जंगली हयात के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम को कंट्रोल करने और हंगामी हालात से निपटने की खुसूसी तरबियत दी गई। DFO सोहेल अहमद ने मीडिया को बताया कि हालिया बरसों में
जंगली जानवरों के हमलों में इजाफे से महकमे की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, ताहम उन्होंने महकमे में अफरादी क़ुव्वत की कमी का भी एतराफ़ किया। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ में HADP के तहत जंगली अनार की पैदावार में इजाफा और देखभाल से मुताल्लिक़ एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद मकामी किसानों को जदीद ज़राई तरीक़ों से रोशनास कराना था। स्कॉच जम्मू के ताउन से मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में काश्तकारों को साइंसी कटाई मयार बरकरार रखने और अनारदाने की वैल्यू एडिशन के बारे में तफसीली अमली मालूमात फराहम की गई। लद्दाख इंतज़ामिया ने सयाहत के शोबे को मुनज़्ज़म करने के लिए होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टेज की रजिस्ट्रेशन के लिए द्रास और करगिल में खुसूसी तरबियती कैंप का आगाज़ किया। महकमे सयाहत ने तमाम मालिकान से सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की अपील करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद सयाहों को मयारी सहूलियात फराहम करना है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग यूनिट और ड्रग रेगुलेटरी महकमे के इश्तराक से अद्वियात की कीमतों की निगरानी, महफूज इस्तेमाल और मुनशियात के इंसदाद से मुतल्लिक़ एक रोज़ आगाही वर्कशॉप इनक़ाद किया गया। रियासती ड्रग कंट्रोलर नसरीन बानो की मौजूदगी में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में तलबानी दही अवाम को मुस्तफ़ीद करने के लिए ऐसी मालूमाती मुहिमात को ब्लॉक सतह तक वसअत देने का मुतालबा किया। जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर-ए-एहतमाम श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक रोज़ा पंजाबी सेमिनार का इनक़ाद किया गया, जिसमें खित्ते के 6 मुमताज़ पंजाबी अदीबों की ग्रां कद्र अदबी खदमात को शानदार खराज पेश किया गया। सेमिनार की सदारत करते हुए कल्चरल अकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने पंजाबी ज़बान और अदब के तहफ़्फ़ुज़, तरवीज और फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया और अदबों की तख्लीक़ात को आगे आने वाली नस्लों के लिए एक कीमती सरमाया करार दिया। उन्होंने पंजाबी अदबी तंजीमों, खालसा स्कूलों और सकाफ़ती इदारों पर जोर दिया कि वह बाहमी ताउन से इस ज़बान और उसके अमीर सकाफ़ती विरसे को नई नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात करें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर इन एजुकेशन सेंटर श्रीनगर में कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए कश्मीर का तारीख़ी और तहज़ीबी विरसे के मौजू पर एक तरबियती प्रोग्राम शुरू किया गया, जो 15 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। इस कैंप में प्रोफेसर गुलशन मजीद, प्रोफेसर MH ज़फ़र और डॉक्टर अली मोहम्मद नश्तर समेत क्लासिकी और लोक मौसीकी और रक़्स से वाबस्ता खित्ते के दीगर नामवर माहिरीन बतौर फैकल्टी तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवान तलबा को कश्मीर की सदियों पर मुहित तहज़ीबी, सकाफ़ती और मौसीकी और दीगर रिवायती फ़नून से बराह रास्त मुतारुफ़ कराना और उन्हें वादी के अमीर सकाफ़ती विरसे के बारीकियों से रोशनास कराना है। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।